सभी लोग मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये शौविशाहुरम् एषो पंचनमो यारो शौवे पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोला एक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निदोषाह जी महाराज की, तंजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा के मध्य वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। जैसा कि आपको बताया गया कि संसार में प्रेम से कीमती और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। प्रेम सबसे कीमती है, सबसे ज़्यादा दुर्लभ चीज़ है। लेकिन वो प्रेम निस्वार्थ हो, निश्चल हो, वासना से रहित हो, जिसे विशुद्ध प्रेम कहते। जो विशुद्ध प्रेम करना जानता है उसे संसार में कोई कमी नहीं रहती है। प्रेम बहुत कीमती है। इसलिए कहा गया है कि आपके द्वार पर शत्रु भी आए तो उसे भी उचित आदर सत्कार देना। अरामप्युचितम कार्यम माप्तिथ्यम गृहमागते छेत्तुम पार्श्वगतम छायाम नोपसंहरति द्रुमः। शत्रु के साथ भी आतिथ्य करना वृक्ष से सीखो। वृक्ष के पास कोई कुल्हाड़ी लेकर काटने जाता है तब भी वो वृक्ष उस कुल्हाड़ी काटने वाले के लिए छाया देता है, फल फूल देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। उस काटने वाले से शत्रुता नहीं करता, ये हमें काटने आ रहा है। इसलिए आपको भी ये नीति हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई शत्रु भी है तो भी उसे स्नेह देना है, मीठी वाणी से स्वागत करना है, जिससे वो आपका मित्र बन जाएगा। भविजन धागा प्रेम का मत छोड़ तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कभी भी स्नेह को, प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई अपमान भी करता हो, तिरस्कार करता हो, उपेक्षा करता हो, तब भी आप यदि उसे प्रेम दे सकते हैं तो आप त्यागीव्रती हैं, महान आत्मा है, धर्मात्मा है और परमात्मा बनने के निकट है। इसलिए हमेशा हमेशा प्रेम देते रहो। जिसने प्रेम दिया है उसने सर्वस्व दिया है। जिसने सर्वस्व दिया पर प्रेम नहीं दिया तो उसने कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर ये आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, कि आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके संबोधन ठीक नहीं है,
तो आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते। कोई भी अपना अनादर, तिरस्कार, अपमान नहीं चाहता है, अपने लिए अपशब्द सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तब भी आपको प्रेम देना है, पर आपको दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि संबंध खराब हो। जैसे कल बताया गया था कि आप श्री जी और आप लगाना कभी न भूलें। नाम के आगे श्री लगाना या और नाम के अंत जी लगाना और आप करके संबोधन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही अन्यथा आप ये नहीं समझे कोई कमज़ोर है। हर व्यक्ति कहता है छेड़ करके तो देखे कोई इस दिलेर को। क्या बोलता है? छेड़ करके देखे कोई इस दिलेर को, और प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। छेड़ करके तो देखे कोई इस दिलेर को, और प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ऐसी ताकत है प्रेम मोहब्बत के अंदर। अतः आपको सदैव प्रेम रूपी अमृत बांटना है। घृणा, ईर्षा, नफरत, द्वेष, वैर, विरोध रूपी जहर नहीं बांटना है। जहाँ प्रेम रूपी अमृत होता बरसता है वहाँ स्वर्ग होता है। जहाँ घृणा, ईर्षा, नफरत, वैर, विरोध, बदले की भावना रूपी जहर होता वहाँ नरक होता है। वर्तमान में भी होता है नरक और भविष्य में भी मिलता है नरक। अतः आप सभी जो भी तन मन धन आपके पास है, यदि वो साधर्मियों के काम आ रहा है, त्यागी वृत्तियों के काम आ रहा है, परोपकार में लग रहा है, वास्तव में वही तन मन धन पाना सार्थक है। जिसका तन मन धन परोपकार में नहीं लग रहा है, तब त्याग में तपस्या में नहीं लग रहा है, उसका वो तन मन धन पाना और नहीं पाना बराबर है। स्वयं के लिए उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य जिनसन महाराज जी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि जिस प्रकार एक सेवक स्वामी के प्रति समर्पित रहता है, स्वामी के प्रति वफादार होता है, स्वामी का भला चाहता, हित करता है, तत्पर रहता है, और दूसरा जिस प्रकार से एक शिष्य गुरु के प्रति समर्पित रहता है, सेवा भक्ति रखता है, विनय करता है, आज्ञा का पालन करता है, वैसा आपको नव देवता के प्रति, धर्मात्मा के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी देखने सुनने में आती है प्रायः करके। एक बार कहते हैं विदेश में पशु सम्मेलन हुआ, सब जगह के पशुओं को बुलाया गया। भारत से भी 2 पशु गए। वे सारे सर्वत्र सब जगह के पशु पक्षी तो पिंजड़े में जाल में बंद थे, लेकिन भारत के जो पशु थे उनको ना पिंजड़े में रखा गया ना जाल में रखा गया, वो खुले में रखे गए। लोगों ने पूछा कि यार ये तो बड़ी विशेषता है, बहुत आश्चर्य की बात है कि ये भारत की पशु स्वतंत्र हैं। अरे बोले ये ऐसे केकड़े हैं कि एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे गिरा देता है। इसलिए इनको बंधन में रखने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं एक दूसरे को बंधन में ही रखते हैं, एक दूसरे को स्वयं नीचे गिराते रहते हैं। ये किसी को आगे बढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख सकते, उन्नति नहीं देख सकते हैं।
तो भारत थे केकड़े हों ऐसे तो भले हो वे, कम से कम मनुष्य तो ऐसे ना हो वे, अन्यथा ये बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, चिंतनीय स्थिति हो जाएगी। बंधुओं, दुनिया में अगर कुछ अच्छा दिख रहा है, ध्यान से सुनो, दुनिया में यदि कुछ अच्छा दिख रहा है और अच्छा लग रहा है तो ये पढ़े लिखे लोगों की वजह से नहीं लग रहा है, ये प्रेम बरसाने वाले लोगों की वजह से लग रहा है। जिस दिन प्रेम मिलना देना बंद हो जाएगा उस दिन यहाँ पर फिर नरक जैसी स्थिति हो जाएगी। नरक ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, बदले की भावना, त्रास देने की भावना, सताने की, कष्ट देने की भावना, असहयोग की भावना रहती है। यदि ये स्थिति यहाँ बन गई तो समझ लेना कि ये भी नरक बन गया। वर्तमान भी नरक बन जाएगा और भविष्य तो नरक बनेगा ही। अतः आप ये मान के चलिए, जितने भी लोग असफल हो रहे हैं, जितने भी लोग विलग हो रहे, दूर हो रहे हैं, जितने भी लोगों में मनमुटाव है, बैर है, विरोध है, ईर्ष्या, बुराई है, ये मान के चलिए कि वो प्रेम की कमी की वजह से, या तो देने वाले के पास प्रेम नहीं है या फिर लेने के वाले के पास प्रेम नहीं है। जिस दिन दोनों प्रेम से भर जाएंगे, दोनों एक ही भर जाए तो फिर दोनों का काम बन जाए। जब दोनों के हृदय प्रेम से रिक्त हो जाते हैं तभी ये घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, वैर, विरोध, बदले की भावना आती है। ये नियम है। आप सभी देखना, पढ़ना, सुनना, अनुभव करना। जो कुछ भी कहा जा रहा है, एक शब्द अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है। तो आप देखो, जहाँ कहीं भी भेद हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, नारपन हुआ है, नियम से मान के चलिए वहाँ पर अहंकार ने जन्म लिया है, वहाँ पर भेदभाव ने, पक्षपात ने, राग द्वेष ने, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध ने जन्म लिया है, तभी ये दीवार खड़ी हुई है। अन्यथा दीवार कौन पसंद करता है? आप दीवार खड़ी कर सकते हैं संकुचित विचारधारा की वजह से, पर वास्तव में आकाश को नहीं बांट सकते। आकाश अखंड है, वो सबके लिए है। ये दीवारें अपनी अपनी होती है। आप अपने कुआं खोद सकते हो, बावड़ी खोद सकते हो, वास्तव में समुद्र सबके लिए होता है। समुद्र में कोई भी सेपरेशन नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि कोई नहीं ले सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर वर्तमान युग में भी ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए हैं। आप श्रावकों के लिए ही खाली उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि आपको प्रेम देना चाहिए, बांटना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। कथानक है जो आप सभी रक्षाबंधन को पढ़ते हैं। अवंती देश के उज्जैनी नामक नगर में श्री वर्मा राजा राज्य करते थे। पात्रों को और नगर शहर को याद रखेंगे तो पूरी कहानी व्यवस्थित याद हो जाएगी। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अवंती देश के उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा राजा राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, वली, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोची। अब हुआ ऐसा कि एक बार उसी उज्जैनी नगरी के उद्यान में अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज पधारे। देखो वो कैसा काल होता होगा जब 700 मुनिराज एक साथ विहार करते थे। कैसे वो श्रावक होंगे, घर घर चौके लगते होंगे, घर घर तीर्थ बनता होगा। आप लोग भजन नहीं गए सुनाते आहार के बाद? मुनिवर आ गए रे, मुनिवर आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर तीर्थ बनन दो रे, ऐसा कुछ नहीं सुनाते? हाँ, तो ऐसा 700 मुनिराज आए नगर उज्जैनी, तो में हलचल मच गई। सारे श्रावक अष्टद्रव्य की अद्भुत सामग्री लेकर के मुनिराजों की दर्शन पूजन बंदन के लिए चले, उपदेश सुनने के लिए चले निकले। राजा श्री वर्मा अपने धवल गृह में बैठा था।
उसने मंत्रियों से पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कोई यात्रा ऐसा कोई फंक्शन महोत्सव है नहीं। बोले महाराजन नगर के बाहर उद्यान में बहुत सारे नग्न साधु आए हुए हैं, ये सभी जनता उन्हीं की दर्शन पूजन वंदन के लिए जा रही है। राजा ने कहा चलो अपन भी चलते हैं। अब चूँकि मंत्री नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब राजा की आज्ञा है, राजा जा रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। गए। इसके पहले ही वो कंपनाचार्य महाराज अवधिज्ञानी थे। जो आचार्य भगवान होते हैं, आचार्य परमेष्टि होते हैं, बड़े निमित्त ज्ञानी, अवधिज्ञानी, विशिष्ट अनुभवी, ज्ञाता, सहनशील, दूरदृष्टि वाले, कड़ी मेहनत वाले, पक्का इरादा वाले होते हैं। आप भी ये 3 सूत्र याद कर ले यदि सफलता प्राप्त करनी है तो किसी भी क्षेत्र में। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। लिख लिया? दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। गए तो आचार्य परमेष्ठी ने पहले कह दिया कोई भी राजा इत्यादि आए किसी को भी बोलना भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं देना है। अब बोलना नहीं, आशीर्वाद नहीं देना है तो सब साधु ध्यान में बैठ गए। आचार्य महाराज की आज्ञा। जब राजा आया सब साधुओं के पास विनय से जा करके नमोस्तु नमस्कार किया। किसी ने देखा नहीं, बोला नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। राजा ने कहा कि इस दिव्य साधना में लीन है, कितने निष्प्रह साधु हैं, इसलिए इन्होंने देखा भी नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन मंत्री तो चूंकि घृणा रखते थे ना, ईर्ष्या नफरत द्वेष जिसके अंदर होता है, आप लिख लो अपनी कॉपी में कि जिसके अंदर घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, बदले की भावना होती है, उसको कहीं पर भी एक भी गुण दिखाई नहीं देता, उसे कहीं भी एक भी गुण नहीं मिलेगा। और जिसका हृदय प्रेम से, विनय से, आत्मीयता से, सहयोग से, वात्सल्य से भरा होगा, वो जहाँ भी दृष्टि डालेगा गुण ही गुण नजर आएंगे। मतलब प्रेम होने पर दोष दिखाई नहीं देते हैं और घृणा होने पर गुण दिखाई नहीं देते। तो यदि आप गुण दोष नहीं देखना चाहते हैं, गुण ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने हृदय को प्रेम से भर लो, वात्सल्य से भर लो, सहयोग की भावना से भर लो, करुणा से भर लो। इन्हीं गुणों से सुख शांति मिलेगी, चैन मिलेगी, सुकून मिलेगा। ये गुण नहीं है तो आपको भगवान भी सुखी नहीं बना सकते हैं। आप कितनी धन जोड़ लेना, कितनी फैसिलिटी जोड़ लेना, कितनी डिग्रियां हासिल कर लेना, कोई सुखी बनाने वाला नहीं है। देखा गया अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं हम लोग के पास, महाराज चैन नहीं है, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली है। ठीक है तो महाराज धन तो बहुत है आपके आशीर्वाद से, चैन नहीं है। फैसिलिटी खूब है, नौकर चाकर खूब है, लेकिन चैन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में परोपकार की भावना, दया की भावना, सहयोग की भावना, दान त्याग की भावना, पूजा पाठ करने की भावना नहीं है, तो आपको सुख शांति सुकून मिलेगा ही नहीं। तो मंत्री बोले मूर्ख हैं ये सारे, कुछ भी नहीं आता इनको, पशु की तरह बांध लेकर के बैठ गए, इसलिए आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। ऐसा बोल करके वापिस हो गए। थोड़ा आगे बढ़े, सुतसागर महाराज जी का कोई यंत्र आया, उपास होगा। अब जो कि साथ साथ साधुओं का संग है, तो जो बड़े आचार्य हैं वो तो मुख्य हो गए। अब उन्होंने और भी अन्य में व्यवस्था बनाई होगी। संग में विस्तृत होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, निर्यापक होते हैं, उपाध्याय होते हैं, अनेक साधु ऐसे बनाए जाते हैं संघ की व्यवस्था के लिए। तो जिनके अंडर में वो रहते होंगे, अध्ययन साधना करते होंगे, उनसे उनकी आज्ञा से अंतरा उपवास या स्वास्थ्य खराब होगा, जैसे भी होगा, तो पहले आहार के लिए उठ गए थे वो, तो वो आहार करके आ रहे थे। तीन मंत्री बोलते हैं देखो ये बैली आ रहा है पेट भर के। ये शब्द सुतसागर महाराज जी के कान में पड़ गए। उन्होंने कहा इनको अहंकार है, इन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहिए। और उन्होंने कुछ बाती की बातों में शास्त्रार्थ किया उनसे और मिनटों में ही हरा दिया, बोलती बंद कर दी। तब उन मंत्रियों का अपमान हो गया, उन्होंने मान लिया अपना अपमान हो गया मेरा, इन्होंने मुझे हरा दिया, तिरस्कार कर दिया मेरा, देखता हूँ। गए रात में वो चारों मंत्री सलाह करके अपना अपमान किया है इन नग्न साधुओं ने, इन सब को अपन जान से मारेंगे। चारों तलवार लेकर के
चले साधुओं को मारने के लिए। इधर जब तक शिवसागर महाराज जी ने आकर के आचार्य महाराज से बताया कि हम आहार करके आ रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, रास्ते में राजा मंत्री मिले, उन्होंने ऐसा कहा था, तो मैंने उनको शास्त्रार्थ करके हरा दिया। आचार्य महाराज ने कहा आपने ठीक नहीं किया, आपने संघ को मरवा दिया। अब या तो जाओ उसी स्थान पर ध्यान करो, कायसर करो, 24 घंटे वही खड़े रहो, तो आपका संघ की रक्षा भी होगी और आपका प्रायश्चित हो जाएगा, जो आज्ञा कर दो। चले गए, जाके ध्यान में खड़े हो गए। जब वो चारों मंत्री आ रहे थे इधर साधुओं को मारने के लिए, तो ये महाराज पहले ही मिल गए। तो कहते हैं इसी ने अपना अपमान किया है, इसी को पहले उड़ाओ, फिर देखेगी बात। अब देखो जरा, पापी पाप करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है हम गलत कर रहे हैं। पहले तो लाल कौन उठाए, तुम उठाओ, नहीं तुम उठाओ, चलो अच्छा एक साथ चारों उठाओ, जिससे एक साथ थोड़ा 25% पाप लेगा, ऐसा समझ के ऐसी तलवार उठाई है मारने के लिए, और नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने ऐसे ही कील दिया चारों को। सवेरा हो गया, जनता ने, प्रजा ने देखा, जाकर राजा को शिकायत की। राजा आया, देखा, राजा को बहुत गुस्सा आया, ऐसे दुष्ट हैं मेरे मंत्री, निर्दयी निरपराध दिगंबर साधुओं को मारने के लिए तलवार उठाई इन लोगों ने। राजा ने सोचा क्या किया जाए, इनको मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन ये वंश परंपरा से चले आ रहे हमारे मंत्री हैं, इनको मारे कैसे। काला मुंह किया, सर मुड़ाया, गधे पर बिठा करके देश निकाला दे दिया, इनका यही दंड है। अब चले तो गए ये, अब उधर क्या होता है, हस्तनापुर में, कुरुजांगल देश के हस्तनापुर नामक नगर में राजा महापद्म राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, पद्म और विष्णु। किसी कारणवश महापद्म राजा विरक्त हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्र पद्म को राज्य दिया और विष्णु और उन्होंने जाकर के सुरसागर चंद्राचार्य महाराज के पास दीक्षा ले ली, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। ये चारों मंत्री जाकर के हस्तनापुर में उन्हीं राजा पद्म की मंत्री पद को प्राप्त हो गए। अब हुआ ऐसा कि राजा पद्म को एक पड़ोसी कुंभ नगर का राजा सिंहबल अपने गढ़ के किले के बल पर बहुत परेशान करता रहता था। राजा पद्म चिंता से दुबले हो रहे थे, इसको कैसे अधीनस्थ किया जाए, कैसे अपने अंडर में किया जाए, पकड़ा जाए इसको। तो उन चारों मंत्रियों ने पूछा, राजन कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी है या कोई चिंता है, आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं। यदि मेरे बताने लायक है हम लोगों के तो आप बता दीजिए, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। राजा ने सारी कहानी बता दी कि वो जो पड़ोसी राजा है उसकी चिंता है, उसको बस में करना है, आप आज्ञा दीजिए, हम करके लाते हैं। ठीक है जाओ। चारों मंत्री गए और अपनी कुशलता से युक्ति के बल पर उस सिंहबल राजा को बंदी बना लिया और लाकर के राजा पद्म को कहा, ले ये वही सिंहबल राजा है जिसने आपको वर्षों से परेशान, चिंता में डाल रखा था, परेशान कर रखा था। राजा ने उसको कारावास में डाल दिया। इतना खुश हो गया राजा पद्म, बोला हाँ मैं आप लोगों पर बहुत खुश हूँ, आप वरदान मांग लो जो चाहिए हो। वो चारों मंत्री बोले, राजन हमारा वरदान आपके खजाने में रहे, जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। यहाँ से जैसे ही अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुद्राज विहार करते हुए उज्जैनी से हस्तनापुर की ओर पहुँचे, और जैसे ही हस्तनापुर के उद्यान में उन्होंने अपना ध्यान लगाया, हस्तनापुर में भी हलचल मच गई, सारी जनता दर्शन पूजन बंदन के लिए उमड़ पड़ी। मंत्रियों को पता चला, उन्होंने देखा अरे ये तो वही महाराज हैं जिनकी वजह से मुझे देश निकाला दिया गया है, हम लोगों का अपमान तिरस्कार हुआ है, और यहाँ का राजा भी भक्त है ये मुनि राजों का, गड़बड़ हो सकता है। तुरंत राजा के पास गए, देव आपने हमें वरदान दिया था,
हाँ हाँ मांग लो क्या चाहिए, मैं तुम्हारा वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बस राजन 7 दिन के लिए राज्य दे दिया जाए। ठीक है, दिया 7 दिन के लिए राजा वनवास में चला गया। अब ये चारों मंत्रियों ने, वो तो आतापन गिरी पर ध्यान में लीन थे सारे साधु, बाड़ी लगवाई चारों तरफ और मरे जानवरों की बकरी इत्यादि के कलेवर है, जूठन है और उल्टा सीधा ईंधन डाल डाल के आग लगा मंडप बना करके और हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया। उसके धुएं से सारे साधुओं पर उपसर्ग हो गया। इधर मिथिला नगरी में सुरसागर चंद्राचार्य महाराज रात्रि में लघु संध्या के लिए उठे होंगे। उनकी दृष्टि अचानक आकाश की ओर गई तो श्रवण नक्षत्र कांप रहा था। वो अवधज्ञानी महाराज थे, उन्होंने तुरंत अपना अवधज्ञान लगाया और हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। मुंह से निकल के बड़ा अनर्थ हो रहा है। छुल्लक जी भी थे, पुष्पधर विद्याधर जी, विद्याधर छुल्लक थे। आचार्य भगवान क्या हो गया, आपके मुंह से आह निकल रही है, कराह निकल रही है। बोले अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बोले 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। भगवान कैसे दूर हो सकता है, कौन दूर कर सकता है? आचार्य सुरसागर महाराज ने कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में लीन हैं, उनके पास विक्रिया रिद्धि है, वो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। और विद्याधर थे छुल्लक जी, और विद्या के बल पे क्षण मिनटों में वो धरणी भूषण पर्वत पर जा करके विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया, वंदना परिक्रमा की, निवेदन किया, भगवान आपके पास रिद्धि है और हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, आप कृपा करके दूर करने का कष्ट करें। अरे इसमें कष्ट की क्या बात है, मेरा भी तो कर्तव्य है। तुरंत उन्होंने अपना शुद्धोपयोग छोड़ा। पहले तो अजमाया, मेरे पास रिद्धि है, मुझे तो पता ही नहीं है। हाथ फैलाया तो पर्वत को भेद करके आगे निकल गया हाथ। पता चला अच्छा मेरे पास रिद्धि है। अपना ध्यान, शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग को छोड़ करके मुनिराजों की रक्षा के लिए चल पड़े। और एक बौने बामन का वेश बनाया। महान ज्ञानी तो थे ही, महान साधक तपस्वी थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। वेद पाठ करते हैं मधुर ध्वनि से राजा बलि के पास पहुंच गए। उनकी दरबार में चारों मंत्री बैठे थे। उन्होंने बड़ी मधुर कंठ से वेद पाठ किया तो मंत्री प्रसन्न हो गए। हाँ ब्राह्मण देवता, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें? बस राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। लोग सभासद बैठे थे, अरे पगले ब्राह्मण बहुत है देने के लिए, और मांग ले क्या चाहिए? नहीं मुझे मात्र 3 डग भूमि चाहिए। अरे मांग ले क्या जा रहा है, जो जो चाहिए सब मांग ले, सब कुछ देने के लिए तैयार है राजन। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है दी, नहीं पक्का, जलधारा छोड़ो हाथ पर, संकल्प लो कि मैं दूंगा तो आप जो भी मांगेंगे 3 लाख भूमि देंगे, हम वचन दो। वचन दिया, 3 डग भूमि देंगे, 3 पग भूमि देंगे। अब उन्होंने विक्रिया से विराट रूप बनाया और एक कदम सुमेरु पर्वत पर रखा, एक विजयात पर्वत पर रखा। 2 डग हुए अभी, अब तीसरा पग कहाँ रखें? ऐसा क्षोभ हुआ, देव दानवों को भी क्षोभ उत्पन्न करने वाला हलचल मच गई। जब बोले बलि बोल कहाँ रखें तीसरा कदम? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पैर रख दिया और इसकी पीठ पर, चारों को बंधन में डाला, मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। जय जयकार हो गई। सभी श्रावकों ने उस दिन रक्षाबंधन मनाया। साधुओं को धुआं की वजह से गला रुंध गया तो कहते शमैया की खीर खिलाई। काय की खीर? शमैया की खीर खिलाई। बंधु आप विचार कर सकते हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज अपना ध्यान छोड़ करके भी मुनिराजों की रक्षा करने के लिए गए और बाद में उन्होंने गुरु से आकर प्रायश्चित लिया कि हमने अपने पद के विरुद्ध काम किया है। ये पद के विरुद्ध काम किया, फिर भी आचार्य ने स्तुति की है, 7वें अंग में रखा है, वात्सल्य अंग में। उनको निंदा नहीं की कि इन्होंने पद के विरुद्ध अपने पद से नीचे आ गए,
ये तो श्रावकों का काम था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, स्तुति की गई, 7 समुद्र राजाओं की रक्षा की है। मारने वाले से सदैव बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बंधुओं, जब ऐसे ऐसे साधु अपने शुद्धोपयोग को छोड़ सकते हैं अपने साधर्मियों की रक्षा के लिए, तो आप तो श्रावक हैं। यदि जिन धर्म की रक्षा के लिए, प्रभावना के लिए किसी श्रावक कोई कमजोर है तन मन धन से, या मुनि आर्य का श्रावक श्राविका को किसी तरह की कोई तकलीफ है, आपको अपनी जान भी लगा देनी चाहिए तो भी कम है। ये वात्सल्य अंग है, बहुत विशाल उदार महान है। जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसकी सच्ची जन शासन के प्रति भक्ति होगी, वो धर्मात्माओं की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देगा। कभी भी हाथ नहीं सिकुड़ेगा कि इतना धन कौन खर्च करे। नहीं, सामने वाले का दान पूजा ना छूटे, धर्म ध्यान ना छूटे, प्रतिमा ना छूटे, इनकी व्रत नियम संयम मूल गुणोत्तर पूर्ण गुण पढ़ते रहें, ये मोक्ष मार्ग में चलते रहें और दूसरों को मोक्ष मार्ग में लगाते रहें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप सोचो बंधु, विचार करो, इतने महान हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। बाली मुनिराज भी शुद्धोपयोग में लीन थे कैलाश पर्वत पर। जैसे ही रावण विमान में बैठ कर के कहीं से वापस आ रहा था, उसका विमान कैलाश पर्वत पर जहाँ बाली मुनिराज ध्यान में लीन थे वहाँ अटक गया, रुक गया। रावण को गुस्सा आया, क्यों मरीचि, क्या है कारण, क्यों विमान रुक गया है। राजा, नीचे कोई दिगंबर मुनिराज ध्यान में लीन है, इसलिए आपका विमान आगे नहीं जा सकता है, आप रास्ता काट करके चलिए। नहीं, मेरा रास्ता रुकेगा, ऐसा कौन है, चलो नीचे उतारो विमान को, देखता हूँ। जैसे ही रावण ने आकर नीचे देखा, बाली मुनिराज शुद्धोपयोग में ध्यान में लीन है। अरे ये तो वही है सुग्रीव का भाई बाली, जिसने मेरे को नमस्कार नहीं किया, अपनी बहन की मेरे साथ शादी नहीं की, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है। उस समय भी ये बड़ा अहंकारी था, आज भी इसने मेरा विमान रोक दिया है, देखता हूँ। नीचे उतरा कैलाश पर्वत की, और अब पूरा कैलाश पर्वत उठा करके मैं लवण समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसा उसको अपने बल का अहंकार था। और वो रावण जैसे ही नीचे आया कैलाश पर्वत की, मुनिराज बाली महाराज को आभास हो गया कि ये रावण है और ये कैलाश पर्वत को उठा के लवण समुद्र में फेंक सकता है। इस कैलाश पर्वत पर प्रथम भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्वर्णमयी 72 जिनालय बनवाए गए हैं। इसमें भव्य और दिव्य प्रतिमाएं विराजमान है, अष्ट प्रातिहार से शोभायमान। ये अष्ट धातु की प्रतिमाएं नहीं है, अष्ट प्रातिहार्य से युक्त भगवान की प्रतिमाएं। जिसको अष्ट धातु नहीं अष्ट प्रातिहार्य दिखते हैं, उससे युक्त वीतराग भगवान दिखते हैं, वो भक्त होता है, वो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वो पुजारी सेवक होता है। ये कौन सी प्रतिमा है, कौन सी धातु की है? क्या देख रहा है, व्यापारी है क्या? खरीदेगा भगवान को? क्या देखता है कौन सी धातु की प्रतिमा है? ये भगवान है, भगवान। ये तो छोटी सी प्रतिमा। अरे भगवान छोटे होते हैं क्या? भगवान छोटे नहीं होते हैं, भगवान तो त्रिलोक के नाथ होते हैं। आकृति संस्थान छोटा बड़ा हो सकता है। ये जिनालय नष्ट हो जाएंगे, इस पर अनेक मुनिराज ध्यान लगाए हुए हैं, वे सब भी समुद्र में फिक जाएंगे। और इस महान कैलाश पर्वत के ऊपर अनेक जीव हैं, जानवर हैं, वो सब मर जाएंगे। उन जिनालयों की भक्ति से प्रेरित होकर के साधर्मी मुनिराज जो ध्यान कर रहे हैं, उनकी साधर्मी वात्सल्य से प्रेरित होकर के इस पर अनेक जीव हैं, वे मर जाएंगे उनकी दया से भर के भरीभूत होकर के। अरे नहीं, ये कैलाश पर्वत ना उठा पाए रावण, और तुरंत उनको जंगा चारण रिद्धि थी, जरा सा पैर का अंगूठा ऐसा दबाया कि रावण रोने लग गया, बचाओ बचाओ, दब गया कैलाश पर्वत के नीचे। तभी से रोती थी रावणा, रोज जो रोवे उसका नाम रावण है, तब से ही रावण नाम पड़ गया। इसके पहले तो उसको दशानन बोलते थे, क्योंकि उसकी माँ ने जन्म से ही उसे ऐसा 9 लाखा हार पहनाया था, जैसे चमकीला
कि जिसमें उसकी 10 मुख दिखते थे, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ गया था। 10 मुख थे नहीं, वो विद्याधर था, विद्या के माध्यम से 10 तो क्या 10,000 मुख भी बना सकता था, लेकिन मुख तो एक ही था। वो हार में 10 मुख देख रहे थे, जो दशानन के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन उस दिन कैलाश पर्वत के नीचे दब गया बाली महाराज की रिद्धि से, रोने लगा। सारी रानियां आकर के बाली महाराज के चरणों में गिर गई, झुक गई, भगवान रक्षा कीजिए, मुझे पति की भिक्षा दीजिए। महाराज तो दयालु होते हैं, उनको तो केवल रक्षा करनी थी जिनालयों की, मुद्राजों की और जीवों की जो उस पहाड़ पर थे। उन्होंने अपना अंगूठा उठा लिया जरा सा ऊपर, निकल के आया रावण कैलाश पर्वत के नीचे से पुनः ऊपर आया तो चरणों में गिर गया। मैं मानी अहंकारी समझ नहीं पाया, आप तो भगवान हैं, मैंने जो अभिनय की है, आसाधना विराधना की है, अहंकार के वशीभूत होकर के आप क्षमा करने की कृपा करें। 3 परिक्रमा लगाई, भक्ति स्तुति की, नमस्कार किया, बार बार क्षमा मांगी और कहते फिर उस समय रावण ने 1 महीने कैलाश पर्वत पर रह कर के सारे जिनालयों की भक्ति पूजा विधान किया और ऐसी भक्ति की कि स्तुति में तल्लीन हो गया। उसी समय अचानक बीड़ा का तार टूट गया तो स्वयं की हाथ की नस निकाल करके बीड़ा में बांध करके जारी रखी भक्ति। ऐसी भक्ति की, लेकिन अभिप्राय जिसका खराब होता है तो भक्ति करे, चाहे माला फेरे, ध्यान करे, चाहे तप त्याग दान करे, वस्तुतः साधना के साथ वासना हो तो पतन का कारण होती है, और भक्ति के साथ यदि कामना हो तो वो भक्ति भी पतन का कारण होती है। इसलिए ऐसे शांतिनाथ जिनालय में स्फटिक की माला लेकर के लाखों करोड़ों नमोकार मंत्र का जाप किया और बहुरूपिणी विद्या भी सिद्ध की, और महीनों तक कैलाश पर्वत पर रह करके और अकृत्रिम जिनालयों की भी भक्ति पूजा वंदना करता रहा। लेकिन अभिप्राय खोटा होने की वजह से उसका सारी भक्ति पानी में मिल गई, पानी फिर गया उस पर। ऐसे होते वात्सल्य के धारी बाली मुनिराज ने ये उसको दबा तो दिया, लेकिन बाद में गुरु से प्रायश्चित भी लिया कि मैंने उसको दबा दिया था, कष्ट तो हुआ उसे, ये मेरे पद के खिलाफ था। ये वात्सल्य के धारी साधु ऐसे होते हैं। और सुनिए, अकलंक निकलंक ये कहीं पर आता राजपुत्र थे, कहीं कहीं आता ये मंत्री पुत्र थे। इनके मन में बाल्य अवस्था से ही ललक थी कि मुझे जन शासन की प्रभावना करना है, जीवों का उद्धार करना, कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग से लगाना है। लेकिन लगाएं कैसे, जब स्वयं को न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य संस्कृत प्राकृत का ज्ञान हो ना, तभी तो लोगों को समझा सकते हैं। सौमत की सिद्धि और परमत का सौमत मंडन परमत खंडन ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। तो वो न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य और 100 दर्शन के साथ साथ 60 दर्शन का अध्ययन करने के लिए बौद्ध विद्यालय में चले गए। लेकिन प्राय करके जैनों से घृणा करने वाले लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, संसार में नफरत करते हैं। जैसे गणेश प्रसाद बर्णे जी के साथ हुआ कि उनको व्याकरण पढ़नी थी, जैन धर्म का ज्ञान करने के लिए बनारस चले गए। एक विद्वान ब्राह्मण के पास जाके सिक्का चढ़ाया, चरणों में चरण छुए, हमको व्याकरण पढ़नी है। कौन हो तुम? हम जैन हैं। लात मार दी सिक्के को, जाओ, हम नहीं पढ़ाते, जैनों को नहीं पढ़ाते। उस सिक्के को उठा करके उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और आप जैसे श्रेष्ठियों के लिए भेजे, पत्र डाले। ऐसी स्थिति है बनारस में। जैनेतर विद्वान बहुत है पर जैन विद्वान एक भी नहीं है। यदि जैन विद्वान नहीं रहेगा तो जैन संस्कृति स्थिर नहीं रह सकती है, जीवित नहीं रह सकती है, जन शासन की प्रभावना नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हमें विद्यालय खोलना है। आप सब लोग सहयोग करें। सभी श्रेष्ठी लोगों ने सहयोग किया, पैसे दिए, तब वहाँ स्यादवाद विद्यालय की स्थापना हुई। उसमें ही पंडित भूरामल जी पढ़े हैं, अनेक विद्वान देवकी नंदन जी हैं, कैलाश चंद जी हैं, सिद्धांत शास्त्री, जिन्होंने फिर आगे चल करके सैकड़ों ग्रंथों का अनुवाद किया है। और भी पंडित भूरामल जी उसी स्यादवाद विद्यालय में वर्णी जी द्वारा खुलाए गए विद्यालय में पढ़ करके ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बने। ऐसी उदारता आवश्यक है, ऐसा सहयोग जन शासन की प्रभावना के लिए जरूरी है बंधुओं। तो वो दोनों अकलंक और निकलंक बौद्ध विद्यालय में पढ़ने के लिए गए।
लेकिन बौद्ध लोग जैनों के नाम से नहीं पढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम जाति छुपा रखी थी। पढ़ रहे थे, एक दिन ऐसा प्रसंग आया जिसमें कि अपने सप्तभंगी का प्रसंग आ गया। और सप्तभंगी तो जैन ही समझते क्या होती है, जैनेतर क्या समझे। और कुछ अशुद्ध पाठ था, इसलिए जो शिक्षक थे पढ़ाने वाले वो उस विषय को खोल नहीं सके, पढ़ा नहीं सके, तो बंद करके पुस्तक बाहर चले गए, बाद में पढ़ाएंगे इस विषय को, ऐसा बोल के। तब तक अकलंग तो बुद्धिमान थे, उन्होंने कुछ अध्ययन कर रखा था, उस प्रसंग को शुद्ध कर दिया। जब बाद में आए, गुरुजी ने देखा, अरे ये तो कोई यहाँ पर जैन विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसके अलावा तो कोई सुधार ही नहीं सकता इसको। परीक्षा की जाए, कौन है यहाँ पर जैन विद्यार्थी। दिगंबर जैन प्रतिमा, बीतराग भगवान की प्रतिमा बुलवाई, सभी बालकों से बोला इस प्रतिमा को पैर से लांघना है। अब उनको थोड़ा ज्ञान ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो सब लांघ गए पैरों से। ये तो जिन शासन के परम भक्त थे, जिन प्रतिमा को पैरों से कैसे लांघे। ऐसी सफाई से काम किया, जो अपना धोती दुपट्टा पहनते थे उसमें से एक धागा निकाला तुरंत धीरे से, जब तक नंबर आया इनका, और प्रतिमा पर डाल दिया और सवस्त्र सग्रंथ प्रतिमा मान करके लांघ गए उसको। यद्यपि वो उनकी परिस्थिति थी, मैं आपसे बोलूँ ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है, इस पर एक कपड़ा भी, कोई तौलिया भी डाल दिया, अब इसको पैर से लांघ के देखा ना जरा, कोई लांघ देगा। कई लोग ये दृष्टांत दे करके छलीकरण करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बीतराग प्रतिमा है, इस पर यदि किसी ने थोड़ा सा भी फूल चढ़ा दिया, कोई केसर लगा दिया, कुछ भी जरा सा कुछ कर दिया, नहीं अब ये पूज नहीं रही। तो दृष्टांत है, परिस्थिति अलग होती है, पर इतना कहने से कोई बीतराग भगवान सग्रंथ नहीं हो जाते हैं। कोई मुंदराज को कोई कंबल उड़ा दे तो क्या वो सग्रंथ हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे, परिग्रही हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो परिस्थिति थी उस समय, तो बच गए, पहचान में नहीं आ पाएगी कौन जैन विद्यार्थी है। लेकिन इतना घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष था कि नहीं, खोज तो करनी है, कौन जैन विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहा है, उसको निकालना है यहाँ से, उसको नहीं पढ़ाना है। आधी रात में जब सारे बच्चे सो रहे थे, बर्तन पटक दिए, भड़बड़ाने की आवाज़ आई, सारे बच्चे अचानक उठे और जो बौद्ध विद्यार्थी थे बोलने लगे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इनके मुख से अचानक निकला अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंत सिद्धे शरणम पव्वज्जामि। अब अचानक निकला और वो तो यहाँ खड़े ही थे कि कौन के मुख से क्या निकल रहा देखते हैं। पकड़ लिया, ये हैं दोनों जैन विद्यार्थी, जाओ इनको कारावास में डाल दो, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ किसी तरह से बंधन में रखो, अभी तो कारावास में डाल दो, सुबह देखेंगे इनको। और ये इतने बुद्धिमान थे, अपनी युक्ति से कारावास से भी निकल के भाग गए। सुबह देखा जब इनको ताड़ना प्रताड़ना देने के लिए, तब तक तो पता चला वो तो भाग गए। घुड़सवारों को इनके पीछे दौड़ाओ, कहाँ गए हैं देखते हैं, इनको पकड़ करके और जैसे ही मिले इनकी गर्दन काट देना, तलवार लेकर के दे दिए, भेज दिया। इनका पीछा किया। अब ये आपस में चर्चा करने लगे, देखो धूल उड़ रही है, घुड़सवार आ रहे हैं, अपना पीछा कर रहे हैं, अपने को दोनों को मार डालेंगे। तो अकलंग बोले निकलंग कि तुम छुप जाओ यहाँ इस सरोवर में, कमल पत्र के नीचे छुप जाओ, तुम जिन शासन की प्रभाव न करना, मैं जाता हूँ आगे। निकलंग बोले भैया आप एक पाठी हैं, एक बार में याद हो जाता है, मुझे तो 2 बार पढ़ने में याद होता है, आप छुप जाओ। एक दूसरे को कह रहे थे अरे वो आई जाएंगे पीछे, आप जाओ, मेरी चिंता मत करो। बिना इच्छा की मजबूरी में भी अकलंग को तालाब में कमल पत्र के नीचे छुपना पड़ा। निकलंग भागे जा रहे थे तो वहाँ तालाब में एक कोई धोबी कपड़े धो रहा था। कहाँ जा रहे हो? बोले ये घुड़सवार मेरा पीछा कर रहे हैं, तुमको भी जान बचानी है तो भागो। तो अब एक की जगह फिर 2 हो गए, ये भागते जा रहे थे। वो जैसे ही घुड़सवार आए, तलवार लिए थे नंगी, दोनों की गर्दन काटी और चले गए। ऐसे अकलंग देव ने अध्ययन करके फिर जिन शासन की महती प्रभावना की, राजवार्थिक इत्यादि न्याय के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। अकलंग के स्तोत्र वगैरह उन्होंने लिख करके जिन शासन की महती प्रभावना की है। तो ये प्रभावना, ये वात्सल्य अंग है, ये प्रभावना अंग है बंधुओं। जब हमारे बीतरागी आचार्य इतना बड़ा त्याग तप कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, क्या आप श्रावकों का कर्तव्य नहीं है कि हमारा जिन शासन आगे चलता रहे, बढ़ता रहे? ये त्यागी वृत्ति रहेंगे तो इनके ही कारण धर्म चलेगा। ये पूजा करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, तप त्याग करने वालों के द्वारा धर्म चलने वाला, इन्हीं किसी का नाम धर्म है। धर्म की कोई अलग से स्टैच्यू नहीं होती है, धर्म की अलग से कोई मूर्ति नहीं होती है।
ये हैं तो यही धर्म है। इसलिए उसी की जिन शासन के प्रति सच्ची भक्ति है, जिसकी धर्मात्माओं के प्रति सच्ची भक्ति समर्पण है, ये बनिया के लोगों के द्वारा नहीं चल सकता है जैन धर्म है। इसको तो जैन लोग चाहिए। बनिया की दृष्टि होती है अपने छिटाक पर, पैसे पर। जैनों की दृष्टि होती है कितना धर्म आगे बढ़ा, कितने लोगों ने पुण्य कमाया, कितने लोगों ने ज्ञान अर्जन किया, कितने लोगों को अच्छे संस्कार मिले, कितने लोग पाप से बचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे की क्या वैल्यू है? पैसे तो बेचाएँ भी कमाती है। पैसा होना महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म होना महत्वपूर्ण है। समय हो गया, आगे की चर्चा आगे करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते द्वासाई निर्माणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। विशेष सूचना, यहाँ पर एक